नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। दोस्तों, कल्पना कीजिए महीनों तक तनाव, मिसाइलें, धमकियां, तेल बाजार में उथल-पुथल और पूरी दुनिया को डर कि कहीं मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध न छिड़ जाए। लेकिन अब अचानक एक खबर आती है, अमेरिका और ईरान के बीच कथित 14 शर्तों वाला समझौता। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा समझौता कर लिया है जिससे उसके समर्थक भी असहज हो सकते हैं, और क्या इजराइल इस समझौते को कुछ हिस्सों को मानने के लिए तैयार है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं वाला मसौदा समझौता सामने आया है। इसमें युद्ध रोकने, हॉर्मोज को खोलने और प्रतिबंधों में राहत और परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत जैसी बातें भी बताई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पहला सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर विवाद क्यों हो रहा है। क्योंकि आलोचकों का कहना है कि समझौते में अमेरिका ने ईरान को काफी रियायतें दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका को आर्थिक राहत, प्रतिबंधों में ढील और जमे हुए फंड तक पहुंचने जैसे मुद्दों का फायदा मिल सकता है। वहीं ईरान से उम्मीद की गई है कि वो परमाणु हथियार का विकसित न करे और आगे बातचीत करे। लेकिन कहानी खत्म यही नहीं होती है। अब आते हैं इजराइल पे। रिपोर्ट्स के में दावा किया गया है कि इजराइल इस समझौते के सभी पहलुओं से संतुष्ट नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि इजराइल समझौते के पूरे विवरण जानना चाहता था। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका और ईरान एक समझौते की ओर बढ़ रहे थे तो इजराइल को क्या चिंता थी। इजराइल वर्षों से इजराइल का कहना है कि ईरान की परमाणु क्षमताएं उसके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा का खतरा है। तो क्या इजराइल को इस डर की समझौता ईरान से ज्यादा मजबूत बना देगा, या फिर उसे लगता है कि ईरान पर दबाव अभी और बढ़ाया जाना चाहिए था। दोस्तों, यही वो जगह है जहां पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी दिखाई दे रही है। एक पक्ष कहता है कि युद्ध रोकना सबसे जरूरी है, वहीं पे दूसरा पक्ष कहता है कि बिना पूरी गारंटी के समझौते का जो भविष्य है उस पे बड़ा खतरा बन सकता है। अब जरा आम आदमी के नजरिए से सोचिए। भारत में बैठा एक आम नागरिक को इस खबर का क्यों परवाह करे। क्योंकि जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें प्रभावित होती है। तेल महंगा होता है तो तेल पेट्रोल डीजल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और फिर महंगाई का असर सीधे आम परिवारों की जेब पे पड़ता है। यानी हजारों किलोमीटर दूर रहने वाली घटनाओं से आपके घर के बजट तक पहुंच जाती है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार इस मसौदे में हॉर्मोज खोलने को लेकर सामान्य रूप से बात की गई है कि हॉर्मोज खोला जाना चाहिए। ये दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक माना जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप सचमुच फंस गए हैं। देखिए, एक राजनीतिक विश्लेषण का विषय है कि क्या ट्रंप फंस गए हैं। ट्रंप के समर्थक कहते हैं कि उन्हें युद्ध रोकने को लेकर बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने युद्ध रोक दी है, ये ट्रंप की बड़ी उपलब्धि है। जबकि आलोचक कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को जरूरत से ज्यादा रियायतें दे दी। सच क्या है, इसका फैसला आने वाले दिनों की घटनाएं से तय हो जाएगा कि क्या सच है। क्योंकि अभी भी अंतिम शांति समझौता नहीं हुआ है, बल्कि आगे की बातचीत का रास्ता माना जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। क्या 60 दिन की आगे की बातचीत सफल होगी? क्या परमाणु कार्यक्रम पर सहमति बनी रहेगी? क्या इजराइल अंततः संतुष्ट होगा, या फिर समझौते का भविष्य जो है वो किसी नए विवाद की शुरुआत के लिए ये समझौता साबित होगा। दोस्तों, स्वतंत्र समाचार का मानना है कि युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण शांति होता है। लेकिन शांति होनी चाहिए, सभी पक्ष को शांति से रहना चाहिए। हमारा सवाल अमेरिका से भी है कि क्या ये समझौता वास्तव में अस्थायी समाधान देगा। हमारा सवाल ईरान से भी है कि क्या वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह से पालन करेगा। और हमारा सवाल इजराइल से भी है
कि क्या बातचीत का रास्ता युद्ध से बेहतर विकल्प नहीं है? तो अब आप फैसला करिए। अब जो फैसला है वो तो इतिहास के ऊपर निर्भर करता है कि इतिहास गवाह होगा कि समझौते का क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन इस पर आपकी राय क्या है? क्या ट्रंप ने बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है या फिर उन्होंने जल्दीबाजी में समझौता किया है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और राष्ट्र हित, जनहित तथा निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए स्वतंत्र समाचार को कभी भी सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। जय हिंद।